हेलो वेलकम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। चलो अब कहानी आगे देखते हैं। 1 महीने से येली तियानशुआन सेक्ट में ही रह रहा है। उसके सारे विद्यार्थी हर रोज उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके सामने सारी अच्छी अच्छी ही बातें करते हैं। तभी एक छोटा लड़का येली के लिए फ्लावर लेके आता है। येली पूछता है कि ये कौन है, तो वो लड़का युनहुआ का विद्यार्थी था। येली कहता है, सच में वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभी युनहुआ के भी विद्यार्थी है। वो उस लड़के के सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बहुत अच्छी स्वॉर्ड दूंगा। फिर येंग आती है और उन सबको वापस जाने के लिए कहती है। वो छोटा लड़का तो बहुत खुश था क्योंकि येली ने उसके सर पे पैट किया था। फॉक्स और ग्लूटोन पेड़ की डाली पर बैठकर दूर से ही येली को देख रहे थे। ग्लूटोन कहता है कि लिटिल फॉक्स देखो, येली आज बहुत अच्छे मूड में है। फॉक्स कहता है, तुमने ये कहाँ देख लिया? वो बाहर से अच्छा दिखने का प्रिटेंड कर रहा है, शायद वो हमें परेशान नहीं देखना चाहता इसलिए। ग्लूटोन कहता है, तो क्यों ना हम सब अपने फ्लफी फॉर्म में आ जाए तो वो खुश हो जाएगा। फॉक्स कहता है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम सब यहाँ होंगे तो भी उससे सिर्फ एक की कमी खलती रहेगी। तो फिर ग्लूटोन उदास होकर बैठ गया। फॉक्स उसे उठा के गले लगा लेता है और कहता है कि बेवकूफ़ किटी, तुम मुझे कंफर्ट कर सकते हो। ग्लूटोन उसके फेस पर नजर करने लगा और कहता है कि लिटिल फॉक्स, तुम मेरी और इतना प्यार कब से दिखाने लगे? फॉक्स कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा चेबी हो। ग्लूटोन जोर से कहता है कि मैं चेबी नहीं हूँ। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन बॉडी है मेरे पास, ज़रा देखो मेरे 8 पैक्स को। फॉक्स कहता है कि क्या 8 पैक्स? लेकिन तुम तो एक लिटिल किटी हो। वो दोनों यहाँ पे थे और दूसरी ओर स्टबर्न डिसेंट युनहुआ और मिस्टर शन खुशफुसा के बातें कर रहे थे। मतलब उसे डर था कि येली उस बात को ना सुन ले, इसलिए वो सब ये बातें कर रहे थे कि आजकल बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन की स्मगलिंग हो रही है। तो स्टबर्न कहता है कि मैं डिसेंट और ग्लूटोन हम तीनों इस बात को संभाल लेंगे। फिर हम उसे पकड़ के स्टबर्न के 108 तरीके से उसे टॉर्चर करेंगे। एक स्पिरिचुअल स्टोन के लिए 2 घंटे के लिए उसे टॉर्चर करेंगे और बाकी सबको ये सब देखने देंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ कि फिर आगे कोई कभी ऐसा नहीं करेगा। युनहुआ कहती है कि ऐसी बात नहीं है। इस बार 10,000 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन चोरी हुए हैं और इलीगली काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें बेची जा रही हैं। उसमें अर्थली फायर बीट्स भी शामिल हैं। अर्थली फायर बीट्स वही बॉम्ब है जो उस ब्लैक कैरेज में रखे गए थे और उसके एक्सप्लोड होने की वजह से येली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये सुन के स्टबर्न और डिसेंट बहुत ज़्यादा चौंक गई कि इसी का तो हम पीछा कर रहे हैं। तभी वो लोग येंग की आवाज़ सुनते हैं। वो येली के साथ उसके कमरे तक जा रही थी। तो वो सब लोग बात करना बंद कर देते हैं और जब येली बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गया तब भी वो खुशफुसा के ही बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ उसने सुना नहीं। अभी ताइहुआंग में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन बचे नहीं है। जिस जगह से स्पिरिचुअल स्टोन की माइनिंग की जाती है वो जगह फिर लाइफलेस हो जाती है। तो इसीलिए ही स्पिरिचुअल स्टोन की माइनिंग पे बैन लगा दिया गया है। लेकिन सबको ऊंचे कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग किंगडम होता है वो स्मॉल किंगडम को हरा देता है और उसकी सारी संपत्ति ले लेता है। और अभी युनजाओ किंगडम में सीक्रेटली एक नीलामी रखी गई है और नीलामी के लिए उन लोगों ने ये एक्सक्यूज़ दिया कि हम तो जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहे हैं। तो स्टबर्न कहता है कि ये मामला तो पेचीदा होता जा रहा है। अगर वहाँ पे 3 डेमोनिक बीस्ट दिखे तो सबको लगेगा कि हम उसका खजाना चुराने आए हैं। तो फिर ब्लडशेड रोकने के लिए क्या करना होगा? तो डिसेंट कहता है कि तो फिर हमें येली को ही वहाँ भेजना होगा। मिस्टर शन कहता है कि नहीं, उसकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। वो इस माउंटेन को छोड़ के नहीं जा सकता। हम ये खतरा नहीं उठा सकते। तो फिर सब लोग कोई दूसरा रास्ता सोचने लगे। तभी वहाँ पे येंग आती है और मिस्टर शन को कहती है कि मास्टर येली आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर शन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। वो परेशान हो रहा था क्योंकि उसे डर था कि येली ने शायद कुछ सुन तो नहीं लिया है। वो येली के पास जाता है और कहता है कि क्या कोई अर्जेंट बात है? येली उसे बैठने के लिए कहता है, उसके लिए चाय पौर करता है और कहता है कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो फिर मुझे ऑनेस्टली बताओ, हर रोज़ दवाई लेने के बाद भी मैं बेहतर क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो ये सुन के मिस्टर शन को झटका लगा। वो कहता है कि ये मेथड बहुत स्लो है, तुम ऑलरेडी ही बेहतर दिख रहे हो, तुम्हें पेशेंट की ज़रूरत है। येली कहता है ये सच नहीं है, मैं ये फेल कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं मरने की कगार पे हूँ। तो ये सुन के मिस्टर शन बहुत ज़्यादा चौंक गया और एक पल के लिए तो सारा माहौल सुन पड़ गया। फिर मिस्टर शन निराशा दिखाता है और कहता है कि
हाँ मैं ये मानता हूँ, तुम्हें ठीक करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम्हें सच ना पता चले इसलिए तो मैंने तुम्हारे विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हारे साथ वो हर वक्त चीयरफुल बातें करते रहे। ये सिचुएशन बहुत बुरी है। तुम एक इंसान हो, लेकिन फिर भी जो गॉड क्लेन ने जिम्मेदारियां पीछे छोड़ दी थी, उन सारी जिम्मेदारियों को तुम निभा रहे हो। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी नामुमकिन है। तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल गॉड बनना होगा और उसके आखिरी स्टेज पर पहुंचना होगा, लेकिन ऐसा तो सिर्फ हजारों सालों के बाद ही होता है। तो येली कहता है कि इसका मतलब अब जब आयन वापस आएगा तो मैं उसके लिए यहाँ नहीं होऊंगा। और वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा नसीब इतना खराब होगा। जितना हम साथ रहना चाहते हैं उतनी ही डिफिकल्टीज बढ़ती जाती है। मिस्टर शेन को येली के लिए बुरा लग रहा था। येली कहता है कि अब जबकि दवाइयाँ मुझ पे काम नहीं करती है तो मैं इस जगह को छोड़कर जाना चाहता हूँ। मिस्टर शेन जोर से कहता है कि क्या? मैं इसकी इजाजत बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देता, तुम्हें आराम की जरूरत है। येली कहता है कि एक्चुअली अभी मैंने मेरे डिवाइन सेंस को थोड़ा बढ़ा लिया और अभी अभी तुम लोग जो बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली, तो मुझे उस चीज को रोकने के लिए वहाँ जाना ही होगा। येली ने सांगियान की इयररिंग्स लाल धागे के साथ उसने अपने गले में पहनी है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया को साफ सुथरा बनाना है, मैं यहाँ पड़े रहकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मिस्टर शेन सोचता है कि वो इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहा है। फिर वो मान ही जाता है कि ठीक है, वैसे भी तुम जब फैसला कर लेते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। येली उसका शुक्रिया अदा करता है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर शेन भी उसका थैंक्स कबूल करता है और फिर कहता है कि लेकिन तुम्हें वहाँ जाकर अपनी डिवाइन पावर्स को बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना है। जो दवाइयाँ तुम हर रोज पीते हो उसे साथ ले जाना और कभी भी मत भूलना। जो काढ़ा मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो भी तुम्हें हर रोज पीना है। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन येली तुरंत ही मना कर देता है कि नहीं, उसका मतलब था कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड। फनशाओ ने जो जो चीजें मंगवाई थी वो ब्लैक गार्ड और व्हाइट गार्ड लेके आ गए, बस थोड़ी सी चीजों को छोड़ के। फनशाओ बहुत तेजी से उन चीजों में कुछ ढूंढने लगा और उससे बहुत ही खूबसूरत आइस टेंट स्मोक क्रिस्टल मिल गया। वो सोचता है कि मुझे बस इसकी जरूरत है, बाकी चीजें ना मिले तो कोई बात नहीं। वो इससे जियोचेन के पुतले की आंखें बनाने वाला था और वो उसके पास आके कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि इसमें कामयाब होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरे इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेंगे कि मैंने आपको एक स्पिरिट पपेट में बदल दिया। मतलब फनशाओ जियोचेन का एक स्पिरिट पपेट बनाने वाला है जो उसके इशारों पे नाचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।